हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो रोज़गार समाचार का जो नया एडिशन है वो आ गया है। 26 जुलाई से 1 अगस्त का इस सप्ताह का आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 पेज का है, इशू नंबर 17। तो देखते हैं आज सरकार में कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली आराम से भी देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो कन्या महाविद्यालय ऑटोनॉमस विद्या मार्ग जालंधर, यहाँ पे निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अनकवर्ड पोस्ट 2 साल के लिए निकली है ये। किस किस की है? मैनेजमेंट विद एमबीए क्लास को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमटेक, एमसीए क्लासेस के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये इसका वेबसाइट है kmvjalandhar.ac.in। इस पे जाके आप बाकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की, और साथ ही क्या सैलरी है, कितना फ़ीस है, वो सारा कुछ। ठीक है, दूसरा देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें भी निकली है फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो ये देखिए, इंडियन नेशनल इंजीनियरिंग नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड टीचिंग फैकल्टी डॉक्टरल। ये देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट है, 12 पोस्टें हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए निकली है। ये देखिए, 9 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल 10 पोस्ट, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ जाना है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.nalanda university। ये मैंने इसको वो कर दिया है हाईलाइट। देखो, इस पर आप जाओगे तो सारी एलिजिबिलिटी, सैलरी, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 हो गई हैं। अब देखिए, सिडबी के अंदर निकली है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें निकली है ऑफिसर्स की, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर, जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। तो इसमें देखिए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम ये है। ये इसका पे स्केल लिखा है। ठीक है, कितनी निकली है? टोटल 50 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 60, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अनरिजर्व्ड 20 हैं। ठीक है, हैंडीकैप्ड के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। तो ये डिटेल यहाँ पे है। दूसरा, स्पेशलिस्ट में क्या है? जनरल 11, लीगल के लिए 8 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वालों के लिए जो हैं 7 हैं टोटल वैकेंसीज। ठीक है, ये अनरिजर्व एसटी एससी सबकी कैटेगरी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको सिडबी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके सारा ऑनलाइन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस वगैरह निकले हैं। ये देखिए, अगर आपको करना है तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं कोर्सेस करने के लिए। इसके बाद देखिए, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। इसमें जॉब निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, 1 पोस्ट है।
और सीनियर लाइब्रेरियन लेवल 10 पे है, बढ़िया जॉब है, एक ही है, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। अब डिटेल कहाँ मिलेगी आपको, ये वेबसाइट है nittrc.ac.in, इस पर जाके पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें एलिजिबिलिटी, सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जॉब देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम। तो ये देखिए कांचीपुरम में निकली है, IIIT में, नॉन टीचिंग है, एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है, तमिलनाडु, चेन्नई में है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट वेरियस डिसिप्लिन के लिए चाहिए। तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो सीधे ये दिया हुआ है लिंक IITDM.AC.in, इस पे जाइए, फॉर्म मिलेगा, अप्लाई करिए। नेक्स्ट देखते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जॉब निकली है, जूनियर रिसर्च फेलो की, रिसर्च फेलो की जॉब है। एंड नेट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। अपर एज लिमिट्स ये हैं, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं और मैं लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सारी डिटेल्स। ये देखिए नीचे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को भर के आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे और मिल जाएगा, तो वहाँ से इजीली कर सकते हैं आप। ये शुद्धि पत्र निकला है, कुछ गलती हो गई होगी पिछले वाले एडवर्टाइजमेंट में, आगे चलते हैं, ये आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे में है ये। अब यहाँ पे निकली है ऑन डेपुटेशन या प्रमोशनल बेसिस पे अकाउंटेंट की जॉब, लेवल 6 पे है, लास्ट डेट जो है 31/7 है, तो बस 5-6 दिन बचे हैं। इस पे आप तुरंत इनकी वेबसाइट पे जाएं, ये है इनकी वेबसाइट ninpune.ayush.gov.in, इस पे जाके, पर ये डेपुटेशन पे है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है गवर्नमेंट में वही लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आने के लिए कंसल्टेंट एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सैलरी 75,000 है, कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर रिटायर्ड हैं या आप एलिजिबल हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी में ओरा, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, उस पर आप जाएंगे, आईडी बनाएंगे, तो ये देखिए कितनी सारी इस टाइम जॉब निकली है। UPSConline.nic.in, 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 29 तारीख से चालू होगा इस पर अप्लाई होना। तो क्या क्या निकली है एक नज़र मार लेते हैं, चलो। 156 वैकेंसी निकली हैं, किसके लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। अनरिजर्व्ड 78 हैं, EWS 1 है, OBC 42 हैं, SC 23, ST 12, PWD के लिए 9 है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें आप UPSC की वेबसाइट पे जाके, ये जो ऊपर दी हुई है इस पे देख सकते हैं, ओरा करके लिंक आ रहा होगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, तो उसके अंदर पूरा मिल जाएगा। पे स्केल यहाँ देख लेते हैं, पे स्केल लेवल 8 पे है, तो अच्छी सैलरी रहेगी लेवल 8 पे। तो वैकेंसी नंबर ये देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये कितनी है, 74 वैकेंसीज़ हैं,
अनरिजर्व 32, EWS 7, OBC 28, SC 7, PWBD 3। ठीक है, तो इसमें जो है लेवल 10 पे है, ये उससे ही बेटर है। वो लेवल 8 पे थी, ये लेवल 10 पे है। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो 30 जुलाई से स्टार्ट होगी एप्लीकेशन, 18 अगस्त से पहले पहले आप आवेदन कर दें। और इसके अलावा एक और जो आईटी वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, उनके लिए देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम इसकी निकली है डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर और डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो टोटल 45 हैं, 20 अनरिजर्व, EWS के लिए 4, OBC 12, 6 SC, 3 ST, PWBD 2। लेवल 10 पे है, बढ़िया है। इस पर जो भी एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। देख लेते हैं कि अभी आया कि नहीं UPSC होगा। चलिए, अभी वहाँ नहीं आया है, चलते हैं अब नेक्स्ट जॉब देखते हैं। नेक्स्ट क्या निकली है, ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें निकली है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो iari.res.in पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें निकली है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, AAO, लेवल 8 की जॉब है। ये डेपुटेशन बेसिस पे है फॉर 3 years। तो इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट सर्विस देन यू कैन अप्लाई। ये वेबसाइट है इनकी cbcindia.gov.in। नेक्स्ट देखते हैं लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज। ये इनकी वेबसाइट है lhmc-hospd.gov.in। तो इसमें निकली है आपकी किस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4 वैकेंसी हैं लेवल 8 की। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर लेवल 7, 4 वैकेंसी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लेवल 6 और इसकी है 1 वैकेंसी। तो ये न्यू दिल्ली में है। विदिन 30 डे, आज से 30 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है। बाकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है IIT तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति। इसमें निकली है देखिए वैकेंसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑन डेप्यूटेशन है। तो जो ऑलरेडी इन सर्विस में है वही अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 पे है, अपर एज 56 साल। फिर है टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, 1 अनरिजर्व। सिक्योरिटी ऑफिसर, अब इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे। तो इनकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये iittp.ac.in/recruitment। इस पे जाएंगे, आपको पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। देखिए सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सुप्रिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर स्पोर्ट ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन। ये सारे डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिज़िक्स। तो इसमें आप ज़रूर किसी ना किसी में एलिजिबल होंगे, तो अभी चेक करें और अप्लाई करें इफ़ यू आर एलिजिबल। फिर है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसमें निकली है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस, लेवल 11 है, बढ़िया लेवल है।
नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप ए की। ये इनकी वेबसाइट है www.ibm.gov.in। इस पर जाके एलिजिबिलिटी चेक करके 60 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। यहाँ देखिए लेवल 2 और लेवल 1 की काफ़ी सारी पोस्टें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेविंग वर्कशॉप प्रोसेसिंग, वेविंग प्रोसेसिंग, तो ये निकली हैं। तो इसके लिए आप IIHT-guwahati.ac.in पे जाएंगे या handloom.nic.in पे जाएंगे। एलिजिबिलिटी चेक करके, सैलरी चेक करके, अगर आप हैं उसमें एलिजिबल तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप्स। इसमें देखिए, इसमें किसकी ये निकली है, नेविगेशन असिस्टेंट ग्रेड 3, पे स्केल लेवल 5 का है, 2800 ग्रेड पे, 18 से 27 ये क्वालिफिकेशन है। अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर HMT लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग ये कंपनी है HMT। डिप्टी मैनेजर की निकली है, इसमें फाइनेंस 9 वैकेंसी हैं। ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी 1, ऑफिसर लीगल 1, हिंदी ऑफिसर 1। तो इसमें आपको जाना है, तो ये URL है, इसको आप ओपन करिए ब्राउज़र में, पूरा नोटिफिकेशन देखिए और अप्लाई करें। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी 11 अगस्त 2025 है। फिर देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन, इसके अंदर निकली है अच्छा, इसमें एडमिशन हो रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आपको पोस्ट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन करना है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये QR कोड दिया है, इससे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसमें देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में पहले फॉर्मरली नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट नाम था इसका। स्लाइड लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से पढ़ाई करी है तो आप इस वेबसाइट पर जाइए nmi.gov.in और अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी चेक करके। ठीक है, फिर है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, इसमें निकली है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च रुड़की में है ये। इसमें अकाउंट असिस्टेंट की निकली है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 20,000 से 35,000 पर मंथ इसमें सैलरी है। तो अगर आप रुड़की के हैं, आसपास के हैं और करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है emmrcrudki.org। ठीक है, अगली नौकरी देखते हैं भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नोटिस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली है, लेवल 7 पे है। अगला देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, इसमें निकली है सीनियर स्टाफ ऑफिसर पब्लिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। 15 दिन के भीतर आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, गूगल पे डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीधे। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंगल, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की जॉब है। पे लेवल 14 है, 3 पोस्ट हैं। तो आप एलिजिबिलिटी चेक करिए
NITW पे जाके ये देखिए NITW.ac.in, और इनमें से जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी है, प्रिंसिपल स्टूडेंट, एक्टिविटी सपोर्ट ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये डेपुटेशन पे है। तो इस ये वाली अगर आप ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट जो हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस आप एलिजिबल होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर, ये दोनों भी डेपुटेशन पे हैं। अगली जॉब देखते हैं कहाँ निकली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे निकली है। किस चीज़ के? डिप्टी जनरल मैनेजर एक पोस्ट है। BTech इलेक्ट्रिकल्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग करी है आपने इलेक्ट्रिकल्स में, तो आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। E2 ग्रेड पे है, बढ़िया ग्रेड है। ये वेबसाइट है ncrtc.in, इस पे जाके आपको नोटिफिकेशन डिटेल्ड मिल जाएगी। फिर है नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इसके अंदर निकली है एडवाइज़र टेक्निकल नेशनल वाटर मिशन। इसमें देखिए ग्रुप A की पोस्ट है, गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा? ये वेबसाइट है jalshakti-dowr.gov.in। फिर देखिए अगला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के अंदर निकली है डेपुटेशन बेसिस पे। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के उस पर जाना चाहते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है? देयर नो, अच्छा ये डेपुटेशन पे, ये कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, वो डेपुटेशन पे अप्लाई करता है, तो उसको 2 या 3 साल के बाद वापस ना भेज के वो अपने ही डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। पर वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया। 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है apply.iitjammu.ac.in। नेक्स्ट जॉब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ये तो ऊपर भी देख लिया था, दोबारा यहाँ आ रही है, 1 पोस्ट है। ठीक है, इसमें अगर आप चाहें तो अप्लाई करें आ जाके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में देखते हैं क्या निकला है। यंग प्रोफेशनल के लिए निकली है इसमें। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अगर आप यंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो अप्लाई करें। फिर है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये इनकी वेबसाइट है sgndkc.org। इसमें निकली है प्रिंसिपल की पे लेवल 14 7th पे के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 6 अगस्त 2025 से पहले आवेदन कर दें। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, PhD डिग्री होनी चाहिए, और ये सारा लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लीजिए। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस, इसके अंदर निकली है। देखिए किस चीज़ की निकली है? बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड क्वालिफिकेशन। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बायो मेडिकल इंजीनियर, मेडिकल फिजिसिस्ट, लेवल 11 पे है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बाकी दोनों जो हैं लेवल 10 पे हैं। ये वेबसाइट है, इस पे आप जाके इजीली नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस जो है 500 रुपये अनरिज़र्व OBC और EWS के लिए है। SC ST के लिए 250 है, PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। EWS का क्या मतलब हुआ समझ नहीं आ रहा, जब उनके लिए भी 500 ही है।
चलिए क्या कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पे जाना पड़ेगा आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस है ये। तो इसमें निकली है फाइनेंस में डिप्टी मैनेजर की E2 लेवल पे। E2 लेवल भी अच्छा होता है, एग्जीक्यूटिव 2 लेवल। इसमें देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट CA और उसके अलावा एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप हैं इसमें एलिजिबल तो करिए अप्लाई। सिस्टम्स, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, टेबल 2 में दिया हुआ है, बता रहे किस किस चीज़ में डेटाबेस का होना चाहिए, एंटीवायरस, स्टोरेज, ये सारी डिटेल दी है। E2 पे है ये भी, एग्जीक्यूटिव लेवल 2 पे। HA डिप्टी मैनेजर HRD ह्यूमन रिसोर्स में भी मांगा गया है, ये देखिए ये क्वालिफ़िकेशन है। डिप्टी मैनेजर लॉ के अंदर। फिर डिप्टी मैनेजर सर्वे कोल माइंस, इसमें भी माइनिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। फिर है डिप्टी मैनेजर जर्नलिज्म, डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग। आप वीडियो को पॉज करके ये क्वालिफ़िकेशन भी देख सकते हैं, साथ में मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से भी आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल अप करते जाता हूँ, आप देखते चलिए। डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, ठीक है। ये टेबल दी है, ये जो ऊपर मेंशन थी टेबल 2, डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस और ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है बाल्मेर एंड लॉरी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस है, जो आपको पता होगा। गवर्नमेंट में जो भी फ़्लाइट्स वगैरह की बुकिंग करते हैं तो उसमें या तो IRCTC के थ्रू कर सकते हैं, या एक ये बाल्मेर एंड लॉरी के थ्रू कर सकते हैं। एक दो और है, तभी वो क्लेम हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो ये वही कंपनी है। इसमें सीनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजर ESG, ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। ये जो है एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन, ये जो है एज लिखी है, आप देख लीजिए। डिप्टी मैनेजर IT E2 पे है, कंप्यूटर साइंस MCA वालों के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर IT E2 कॉर्पोरेट। ऑपरेशंस असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर। ये अप्रेंटिस के लिए आया है, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो स्क्रॉल अप कर दीजिए। नेक्स्ट जॉब जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये भी। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन फिक्स टर्म बेसिस पे है 3 साल के लिए, जो कि फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। क्या क्या निकली है? जूनियर सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल में, पेंट में, फाइनेंस में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। ये देखिए काफ़ी सारी पोस्ट हैं यहाँ पे, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन देखना है तो आपको जाना पड़ेगा goashipyard.in पे। इस पे जाएंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड दिखेगा, उसमें करियर के अंदर एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा।
वहाँ से अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चेक करके अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। फिर है आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपड़, पंजाब में है ये, रूपनगर में। तो वहाँ पे भी अगर आपको प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1-2 इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, iitrpr.ac.in फैकल्टी पोजीशन, और इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी 28 साल मैक्सिमम एज है, 33 साल इसमें है, पे लेवल 6 है, टोटल सैलरी आपकी 71,070 बनेगी। अब इसमें अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे जाइए TIFR.RES.in, इस पे जाके नोटिफिकेशन चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसमें निकली है इंजीनियर मेंबर इन दिल्ली, बहुत बढ़िया, लेवल 14 पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आराम से, नीचे फॉर्म भी दिया है, अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर के आवेदन कर दीजिए। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है इसका। ये देखिए कितनी सारी पोस्टें हैं इसमें, तो नीचे टोटल देख लेते हैं, 4,987 पोस्ट हैं। इतनी पोस्टें निकली हैं, लेवल 3 की हैं, अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी इसमें। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस भी मिलता है इसमें 20%। और ये देखिए 10वीं, कुछ नहीं मांगा है, 10वीं पास होना चाहिए बस आपको, और जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तुरंत अप्लाई करें इसमें आईबी के अंदर। चलिए फिर देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर। तो रायपुर के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है आईआईएम के अंदर, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। किस किस चीज़ की निकली है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे निकली हुई है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी हैं। तो 26 अगस्त से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट निकली है। 30 दिन के अंदर अंदर आप इस वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए ऑफिस ऑफ द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की निकली है, पे लेवल 7 पे, और 9 पोस्टें हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी पे लेवल 7 पे। ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन, अच्छा डेपुटेशन बेसिस पे निकली है, तो अप्लाई करना है आपको तो delhi.gov.in, और इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ifc.delhi.gov.in। फिर निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें निकली है मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जो जीडी बोलते हैं, उसके लिए निकली है। ये देखिए डिटेल है, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ये bsf.gov.in वेबसाइट है, इस पे जाके फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टेक्निकल सेक्शन में डायरेक्टर के लिए
डायरेक्टर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, ये एक्सपीरियंस वगैरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, nitcouncil.org.in पे जाना पड़ेगा आपको और यहाँ जाके नोटिफिकेशन चेक करके अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ग्रुप सी की देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे के अंदर निकली है ग्रुप सी की पोस्ट। 21/8 तक आप आवेदन दे सकते हैं इसमें। ग्रुप सी है, लेवल 2 पे है, 12वीं पास होना चाहिए बस आपको। तो अगर 12वीं पास हैं तो तुरंत जाएं और अप्लाई कर दें। अच्छा, 12वीं और ये डिग्री डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए आपको? ये वेबसाइट है rrcer.org, इस पे जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए, वैसे तो होंगे एलिजिबल, तो उस पर जाके सीधा आवेदन कर दें। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में निकली है, ये इनकी वेबसाइट है spmnivas.in। इसमें निकली है आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, अच्छा डेपुटेशन बेसिस पे है, और टेक्निकल ऑफिसर, केमिस्ट और असिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकली है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पे लेवल 14। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में निकली है, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और किस चीज़ की है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है। ठीक है, ऑन डेपुटेशन बेसिस पे है, तो ऑलरेडी जो सर्विस में है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस देखो, 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये फॉर्म वगैरह दिया है। इफ़ यू आर एलिजिबल तो जाएं और अप्लाई करें। फिर आ जाइए सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, जामनगर गुजरात में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है सैनिक स्कूल। तो इसमें एक तो निकली है टीजीटी गुजराती, जो टीजीटी होते हैं टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, रेगुलर बेसिस पे निकली है, ओबीसी के लिए रिजर्व है। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप इस पे जाके, ओबीसी में भी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। इसके अलावा एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की निकली है, रेगुलर बेसिस पे, लेवल 2 की जॉब है। इसमें मैट्रिक पास बस होना है, तो वो तो सभी लोग होंगे, तो इस पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जो गुजराती हैं वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लोकल उन्हीं के गुजरात में है। स्कूल मेडिकल ऑफिसर बढ़िया, लेवल 10। अच्छा, इसमें कितनी, अच्छा कंसोलिडेटेड सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ये एमबीबीएस वालों के लिए है। फिज़िकल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल के लिए है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, 25,000 तनख्वाह है। पीजीटी फिज़िक्स है, पीजीटी क्या होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। तो अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन है आपकी तो आप अप्लाई करिए। फिर टीजीटी हिंदी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, पर सैलरी अच्छी है, 50,000। आप जाइए अप्लाई करिए अगर एलिजिबल हैं तो। फिर है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में किसकी निकली है? कांस्टेबल। ये तो ऊपर भी देख ली थी, चलिए फिर से देख लेते हैं। 3,406 वैकेंसी हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत जाएं और अप्लाई करें। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। फिर देखिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंदर निकली है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल राजभाषा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो ये देखिए, ये डिटेल्स दी हुई है, और बाकी डिटेल्स के लिए आप जो हैं
सीधे इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं आरबीआई की। ये इसमें एजुकेशनल जॉब रिक्वायरमेंट ये सब कुछ दिया हुआ है, इन्होंने नोटिफिकेशन में ही दिया है। ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वेबसाइट है rbi.org.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे पेज में उसी का लंबा चौड़ा अच्छा खासा पूरी डिटेल दे दी है आरबीआई ने, ताकि वेबसाइट पे भी ना जाना पड़े, इसी पे सारा कुछ पढ़ ले आदमी या एप्लीकेंट आवेदक। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट है रेलवे के अंदर। ये वाटर पोलो, स्विमिंग, तो अगर आप स्पोर्ट कोटा में रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेवल 5, 4, 3, 2, 1 सभी पे निकली हैं अलग अलग वैकेंसीज। ये वेबसाइट है rrcr.com। अगली नौकरी निकली है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, लेवल 7, 6 और 11 की पोस्टें हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.nic.in या lpai.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें निकली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल पे है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन गो ऑन nrdcindia.com, check the notification and apply if you are eligible. नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री सिटी, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे निकली है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए निकली है IIITS.ac.in पे आप जाइए और आवेदन कर दीजिए। 7 अगस्त के भीतर करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट डेट निकल जाएगी। अगला है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की। तो इसमें जो निकली है वर्क इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ये डिटेल्स है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ सॉल्ट, ये निकली है सॉल्ट कमिश्नर के यहाँ। ये वेबसाइट है, इस पे जाइए चेक करिए। अगली जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें निकली है लीगल एडवाइज़र की, लेवल 12 की पोस्ट है, डेपुटेशन बेसिस पे है। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सर्विस, भारत सरकार में कहीं आप कार्यरत हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है dtc.nic.in, इस पर जाके करें अप्लाई। फिर इंडियन आर्मी में किस चीज़ की निकली है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये है शॉर्ट सर्विस एंट्री टेक्निकल। जो इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं वो लोग आर्मी ज्वाइन अगर करना चाहते हैं, 27 साल से कम अगर एज है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल विंग में आपको मिलेगी जॉब, लेफ्टिनेंट की पोजीशन मिलेगी सीधे, फिर प्रमोशन होते रहते हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल। इसके बाद है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसमें किसकी निकली है, ये देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एडमिन। अच्छा ये भी डेपुटेशन बेसिस है। तो जो भी
भारत सरकार में कार्यरत हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आईसीएमआर में क्या निकला है देखते हैं। यंग प्रोफेशनल आईटी, यंग प्रोफेशनल लीगल, ये वेबसाइट हैं 2। इनमें से किसी पे भी जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए, अप्लाई करिए एज पर एलिजिबिलिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो आधार वाला है, उसमें निकली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, ये भी निकली है डेपुटेशन बेसिस पे। तो ये आपको पता ही है, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं वो लोग अगर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA में निकली है डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्टेरियल, लेवल 11 की पोस्ट है, ऑन डेपुटेशन बेसिस पर है, सेम, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, वॉक इन इंटरव्यू है, सीधा इंटरव्यू के बेसिस पे है, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल है, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 67,000 प्लस 24% HRA, इंक्रीमेंट 5% एवरी 2 ईयर में। तो इफ़ यू आर एलिजिबल, दीज आर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस इज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। डिज़ायर्ड जो हैं वो ये हैं। अपर एज लिमिट 35 है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो nbpgr.com पे जाएं और आवेदन कर दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके अंदर कंसल्टेंट की निकली है, पे लेवल 12 पे, ऑन डेपुटेशन बेसिस। फिर है HIL इंडिया में निकली है जनरल मैनेजर, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये देखिए, डिटेल आप पढ़ सकते हैं। फिर है CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें निकली है एंगेजमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन इन CCS NIAM, ये वेबसाइट है आपकी, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भी निकली है अमरावती 2.kvk8.in, ये वेबसाइट है, किसकी निकली है, ड्राइवर की, जीप चलाने के लिए, लेवल 3 की जॉब है। एजुकेशन ये है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। सपोर्टिंग स्टाफ ग्रेड 1 लेवल 1, वेबसाइट ये पहले ही बता दी है, विद इन 30 डेज यू कैन अप्लाई। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, तो अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, नेवी में, समुद्र में काम करने में मज़ा आता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं आप एज असिस्टेंट कमांडेंट, बढ़िया लेवल है, जनरल ड्यूटी है, टेक्निकल जॉब के लिए है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जनरल ड्यूटी GD, एज जो है 21 से 25 होना चाहिए। ये बाकी डिटेल है, आप वीडियो रोक के स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने भी रोजगार समाचार में पूरा नोटिफिकेशन ही दे दिया है ताकि किसी को वेबसाइट भी ना खोलना पड़े। ये देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट पे रिक्रूटमेंट है, लेवल 10 पे 56,100 बेसिक रहेगा, और इसके बाद प्रमोशन होगा डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर असिस्टेंट जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, फिर डायरेक्टर जनरल सबसे ऊपर। तो ये प्रमोशनल वो है, तो बहुत बढ़िया जॉब है, अगर अप्लाई करें। ये वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड्स .cdac.in, CDAC के थ्रू ये आवेदन करवा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, इसमें निकली है फाइनेंस ऑफिसर की, ये डिटेल है, ये वेबसाइट है, इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जो है,
उसमें भी निकली हैं, देखिए DGM IT, DGM ऑन रेगुलर बेसिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में, और ऑफिसर कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। फॉर डिटेल्ड क्वालिफिकेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाएं rbnl.org.in। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो मेघालय में है। तो इसमें क्या निकली है देख लेते हैं। ऑटोनॉमस बॉडी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास, मास्टर डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड मास्टर डिग्री से पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE या BTech होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा लर्निंग, इस सब में, डीप लर्निंग, इसमें होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। 5-8 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ब्रांच के लिए है, सिविल, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल। तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो कर सकते हैं। फिर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसमें डेपुटेशन बेसिस पे निकली है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेवल 12 पे है, बढ़िया जॉब है, डेपुटेशन बेसिस पे है, ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। वेबसाइट है इसकी nia.gov.in। इसके अंदर आप रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैकल्टी की पोजीशन निकली है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, असम में है ये। तो असम में अगर आपको नौकरी करनी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगली जो है वॉक इन इंटरव्यू है, सीधा इंटरव्यू, कंसल्टेंट फॉर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी ऑफिसर, 75,000 सैलरी है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो जो लड़ाई के इक्विपमेंट और ये सब बनाते हैं शायद उसका है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTech गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, वाइजैग में भी निकली है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये शायद गुजरात के अंदर है। यहाँ आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट मैन पावर के लिए है, BTech मांगा है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा डेपुटेशन बेसिस पे निकली है FSSAI में, डायरेक्टर ग्रुप है, लेवल 13। कहाँ जाना पड़ेगा, fssai.gov.in पे जाना पड़ेगा। 8 अगस्त से पहले आवेदन करना पड़ेगा। MSME टूल रूम, अच्छा ये कोर्सेस वगैरह करवा रहे हैं, अगर करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कलकत्ता, यहाँ पे निकली है प्रोफेसर एडिटिंग, लेवल 12 पे अनरिजर्व, असिस्टेंट प्रोफेसर साउंड रिकॉर्डिंग डिज़ाइन, एनिमेटर, पर्सनल असिस्टेंट, कैमरा असिस्टेंट, प्रोजेक्शन असिस्टेंट, लाइटिंग असिस्टेंट। तो ये लेवल 12 से लेवल 2 से 12 तक की जॉब्स हैं। srfti.ac.in इनकी वेबसाइट है, इस पे जाइए, आवेदन करिए। इसके बाद है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट,
ये क्या करवा रहे हैं देख लेते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है ये, ITI अप्रेंटिस, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 11, ये अलग अलग हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अगर करना है तो। रामलाल आनंद कॉलेज, इसमें निकली है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। तो अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलो बनना है, ये देखिए 37,000 रुपये प्लस 11,100 HRA, 48,100 रुपये मिलेंगे नई दिल्ली में। तो अगर आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं आवेदन। फिर है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें भी कई सारी निकली हैं पोस्टें, देख लेते हैं। 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको आवेदन करना है। 9 अगस्त से आवेदन होना शुरू होगा। पहला जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अगर आपने नर्सिंग की पढ़ाई करी है तो लेवल 7 पे है, अच्छी जॉब है। डायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 6, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG, लैब असिस्टेंट, इस सब पे आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा ये देखिए, ये वेबसाइट्स दी हैं, अलग अलग सिटी के हिसाब से दी हैं। गुवाहाटी, प्रयागराज, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुंबई, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, रांची। ठीक है, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रुप B लेवल 6 पे निकली है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो अगर आप एलिजिबल हैं इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ncst.nic.in, और अप्लाई कर सकते हैं अगर हैं एलिजिबल तो। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड में निकली है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो मछली वाला बोर्ड है, उसमें डेपुटेशन बेसिस पे निकली है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टेक्निकल, फाइनेंस, टेक्निकल, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन सब की निकली है। कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट कहाँ है? ये है वेबसाइट nfdb.gov.in, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सप्ताह के रोजगार समाचार में एक और है दिव्यांगजन अकाउंटेंट, तो उसमें भी आवेदन करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए PGT सैनिक स्कूल अमेठी, अमेठी के सैनिक स्कूल में अगर आवेदन करना है, PGT कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, TGT इंग्लिश, हिंदी, OS, UDC, LDC, इन सब की पोस्टें निकली हैं। द गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ, इसमें भी निकली हैं, देखिए तमिलनाडु में। इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च बिहार, इसमें निकली है JRF के लिए। फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी। एम्स राजकोट में निकली है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। ये वेबसाइट है amsrajkot.edu.in, इस पे जाइए, अप्लाई करिए। EDCIL, इसके अंदर भी निकली है, मिनी रत्ना कंपनी है ये। डिजिटल एजुकेशन सिस्टम जनरल मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट। तो इफ़ यू आर एलिजिबल, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाके चेक करें, करियर सेक्शन में जाएं और अप्लाई कर दीजिए। फिर है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसके अंदर भी देखिए कई सारी बढ़िया बढ़िया जॉब हैं। 8 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 16 लाख, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये आपका एनुअल पैकेज रहेगा। तो फिर ये जो था 26 जुलाई से 1 अगस्त 2025 का रोज़गार समाचार, इसमें काफ़ी नौकरियां हैं 10वीं पास से लेकर के PhD होल्डर्स तक के लिए।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, जानकारी आपके काम की हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी ज़रूरतमंद को नौकरी मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।